जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। ठाकुर जी की परम कृपा से हम आप सब लोग भारत के मध्य में विराजमान, एक प्रकार से कहें तो भारत स्वरूप का, भारत देश का उदर, जिस प्रकार शरीर में भले ही आंखें हैं, कान हैं, हाथ हैं, पैर हैं, बुद्धि है, सब कुछ होने के बाद भी इन सब का पोषण उदर से ही होता है, पेट से ही होता है। ऐसे ही भारत में कश्मीर है, दिल्ली है, पंजाब है, अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, पर सबका भोजन मिलता मध्य प्रदेश से है। ऐसा ये मध्य प्रदेश, ऐसे तो सब जगह से कुछ ना कुछ सामग्री आती है, पर कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान देश भारत में, कृषि प्रधान प्रांत यदि कोई है तो वो मध्य प्रदेश है। ऐसे मध्य प्रदेश में मां नर्मदा जी की गोद में, जहां मानवों के द्वारा पूजनीय हैं गंगा, देवताओं के द्वारा पूजनीय हैं यमुना, पर नदियों के द्वारा भी जो पूजनीय है वो श्री नर्मदा, जिनकी नदी भी पूजा करती है। पूरा विश्व गंगा जी की पूजा करता है, पूरा विश्व यमुना जी की पूजा करता है, पूरा भारतवर्ष कावेरी, गोदावरी आदि आदि नदियों को सब वंदन करते हैं, पर ये सारी नदियां भी जिनको प्रणाम करती हैं वो श्री नर्मदा जी। नर्मदा जो साक्षात सजल शिव हैं, जो साक्षात बहते हुए महादेव हैं, वो नर्मदा है। एकमात्र नर्मदा जी ऐसी हैं जिनका स्वच्छंद पुराण है और किसी नदी का पुराण नहीं है। और श्री नर्मदा जी के लिए विशेष बात यह है कुछ बता रहे थे, हम भूल गए। कूलर बंद हुआ तो मैं भूल गया। कूलर बंद हुआ? अरे भैया चालू करो, बेचारे तो गर्मी में है वो चालू। इन्होंने सबने एक साथ इशारा किया कूलर, तो मैं कथा भूल गया, मैंने कि क्या बता रहा। नर्मदा जी जो हैं सचल या सजल महादेव हैं। ऐसा कहां सुना जाता है, शास्त्र प्रमाण है कि श्री नर्मदा जी का दर्शन साक्षात महादेव का दर्शन है। श्री नर्मदा जी का पान साक्षात महादेव का आशीष पान के समान है। श्री नर्मदा जी का स्नान यानी कि महादेव की गोद में आप विराजमान हो गए हो, उसमें कोई अंतर नहीं है। ऐसी नर्मदा जी संभवतः खरगोन में तो नहीं है, थोड़ी दूरी पर हैं। और सजल महादेव नर्मदा जी और स्थूल महादेव के रूप में श्री ओमकारेश्वर महादेव एवं हमारे श्री महाकालेश्वर महादेव, और यहां पास में एक और स्थान है महेश्वर। कितने सुंदर सुंदर स्थानों से आप सब लोग आनंदित होते हैं। तो ऐसे मध्य प्रदेश में, और उस मध्य प्रदेश में भी ये, इसको निमाण बोलते हैं ना, निमाण, निमार,
अब जो भी हो यही है। तो ये यमुना जी, नर्मदा जी के ही क्षेत्र माने जाते हैं। एक निमान है, दूसरा क्या है, मालवा। ये दो क्षेत्र हैं। यहाँ की गर्मी प्रसिद्ध है, खूब तेज गर्मी पड़ती है। खरगोन पहली बार आना हुआ, ओमकारेश्वर आए हैं, इंदौर आए हैं, महाकाल भी आए हैं, पास में खंडवा है वहां भी आए हैं, लेकिन खरगोन पहली बार आगमन हुआ है। हमारे श्री दाऊ दयाल जी सराफ, कन्हैया लाल जी सराफ और संपूर्ण डी के परिवार, अब होगा तो कोई फुल फॉर्म होगी डी के परिवार, या फिर ऐसा कहो डी के परिवार। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, डी के ही है, हैं? अच्छा, दाऊ दयाल कन्हैया लाल हैं, वाह, डी के। हमारे पूज्य पिताजी महाराज का, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का सम्मान से, बहुत प्रेम से हम नाम उच्चारण करें। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय भागवत भास्कर श्री कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी महाराज, एक बार वो अमेरिका कथा करने के लिए गए, तो वहां पर जहां कथा थी तो वहां पोस्टर लगाया गया। तो अब बोले कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी, पूरा क्या लिखें? तो उसमें लिख दिया केसी ठाकुर जी। और केसी है एक राक्षस का नाम। भगवान ने केसी नाम के राक्षस का वध किया, इसीलिए हमारे वृंदावन में एक घाट है, उसका नाम है केसी घाट। वहीं पर भगवान ने उसका वध किया था। तो पूज्य पिताजी जब गए तो मैं छोटा था, तो जा करके सबसे पहले तो उनको बुलाया आयोजकों को, ये क्या लिखा है आपने? महाराज जी ये अमेरिका है ना, यहाँ पूरा नाम, मेरा नाम जगदीश है, लेकिन यहाँ सब लोग मुझे जैक बोलते हैं, जैक। अमेरिका है, वहाँ तो सब शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। पिताजी बोले भाई तुम्हारे शॉर्ट फॉर्म तो फिर भी ठीक है, हमारा शॉर्ट फॉर्म तो राक्षस का नाम बन जाएगा, इसलिए इसको मत रखो। इसलिए अच्छा है डी के परिवार, लेकिन शॉर्ट फॉर्म भी ऐसा हो जिस शॉर्ट फॉर्म में भी ठाकुर जी का नाम प्रकट होता हो। ऐसे सराफ परिवार और जितने भी हमारे प्रिय भाई बंधु और परिवारी जन इस संपूर्ण कथा में अपनी सहभागिता व्यक्त कर रहे हैं, एवं मंच पर विराजमान विप्रदेव, वहाँ विराजमान समस्त विप्रदेव, यहाँ विराजमान समस्त गंधर्वजन, और आप सभी मध्य प्रदेश निवासी, खरगोन निवासी, या जहाँ कहीं से भी आप सब पधारे हैं, सबको जय श्री कृष्ण। अभी तो पहलो दिना है और आप अभी इतने कमजोर है रहे हो, तो 7 दिना कैसे चलेगो? नेक जोड़ते बोलो जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, नमः पार्वती पतये, हारा हारा महा। बस ऐसा उत्साह बनाए रखना, ऐसा उत्साह बनाए रखिएगा 7 दिन तक। श्रीमद् भागवत की कथा में सबसे विशेष भाव क्या है? सुंदर पंडाल का होना, सुंदर व्यवस्थाओं का होना, सुंदर प्रसाद का होना, सुंदर जल की व्यवस्था होना, ये सब तो बड़े बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों में भी होते हैं। सुंदर पंडाल बनता है, सुंदर भोजन की व्यवस्था होती है, सुंदर मंच का होना। ये कितना सुंदर मंच बना है। हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत दिव्य स्थान है दत्त धाम। वहां श्री दत्त धाम में दास को एक बार 1 महीने की कथा करने का अवसर मिला था, और इस वर्ष सप्ताह व्रज लीला कहने का अवसर मिला था। तो 1 महीने की कथा हमने वहां कही थी। वहीं के महाराज जी के कृपा पात्र और ये सब युवा बालक हैं जिन्होंने बिल्कुल इसमें किसी भी प्रकार की आधुनिक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया। हाँ, लाइट तो आधुनिक है, एसी आधुनिक है, बाकी सब जो भी कुछ इस मंच पर प्रयोग किया गया है, जूट की सामग्री है, गोबर की सामग्री है, मिट्टी है, पत्थर हैं, पुष्प हैं, दिए हैं, ये भी दिए भी असली हैं, सब कुछ वैसा बनाया गया है।
एक बार इन सब बालकों के लिए जोरदार तालियां। ये हमारे दत्त धाम की सुंदर बगिया के सुंदर नए नए पुष्प हैं। अभी तो यहीं बैठे थे, शायद हो सकता है विश्राम करने गए हों। 10-12 बालक सब लगे हैं, प्रसाद पाने गए। बेचारे दिन रात लगे मंच बनाने में, कितना सुंदर बनाया। वैसे ये बात सत्य है कि आधुनिकता कुछ समय के लिए आकर्षित करती है, पर यह मंच आपको रोज आकर्षित करेगा। ऐसा ही लगेगा कि ये कोई व्रजमंडल ही है, व्रज की कोई सुंदर स्थिति ही है। तो मंच सुंदर है, पंडाल सुंदर है, व्यवस्थाएं सुंदर हैं, भोजन सुंदर है, प्रसाद सुंदर है, उससे भागवत की महिमा नहीं है। श्रीमद् भागवत की महिमा, श्रीमद् भागवत की योग्यता एक भाव पर निर्मित होती है, वक्ता और श्रोता दोनों के चित्त में उत्साह कितना है। उत्साह, जैसे हमारे खरगोन के लोग कितने उत्साहित हैं। ये उत्साह कैसे दिखाई देता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। उत्साही व्यक्ति का लक्षण क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। कथा सुनते सुनते उसकी वाणी भर आवे, उसके नेत्र भर आवे। वो कथा को केवल शब्द ना समझे, साक्षात लीला का अनुभव कर रहा है, ऐसी भाव से कथा सुने। बंधुओं, कथा की सफलता तब मानिएगा मैं दिखना बंद हो जाऊं, प्रिया प्रियतम दिखने प्रारंभ हो जाए, तब मानो कि कथा की सफलता। हम ही दिखे 7 दिन तक, अगर हम ही दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी आप नियम से, सुंदरता से कथा सुन नहीं रहे। वक्ता अंतर ध्यान हो जाए, वक्ता की केवल वाणी सुनाई दे रही है और ये पूरा मंच गोकुल बन जाए और श्री प्रिया प्रियतम का नित्य विहार यहां दिखने लगे। जो वक्ता शब्द कहे वो प्रत्यक्ष नेत्रों के सामने घटने लगे, ये कथा की सफलता है। कथा सुनते सुनते आपकी वाणी भर आवे, नेत्र सजल हो जाएं, समझो आप उत्साहित हो। रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च, और सुंदर कोई भगवान की लीला सुनकर के आप अत्यंत आनंद में आ जाओ, अत्यंत उत्साह में भर आओ, आपकी जितनी भी पीड़ाएं हैं सब भूल जाओ। अब 3:30 बजे हम वृंदावन से निकले हैं, तो सोचो सोए होंगे रात को। आजकल 12-1 बजे से पहले कोई सोता नहीं है। 12-1 बजे सोने का समय, 3:30 बजे उठने का। हर 10 मिनट में लोगे 3 तो नहीं बज गए, 3:30 तो नहीं बज गए, अब समय तो नहीं हो गया। अच्छा, आप कहोगे महाराज जी इतनी जल्दी क्यों, हमारी फ्लाइट तो थी 8:55 की। पर हमारे वृंदावन में दिन में मौज चलती है ठाकुर जी की, रात में मौज चलती है संतों की। और 3:30 बजे से लेकर के और सुबह 5-6 बजे तक हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज निकलते हैं, और उनका जो निकलने वाला मार्ग है वो मार्ग वही है जिससे दिल्ली जाया जाता है। तो अब अगर 3:30 नहीं निकलेंगे तो फिर फंस जाएंगे, वहां पे भीड़ हो जाएगी इतनी। अच्छा, फिर एक और चीज होती है कि महाराज जी को देख करके लोग छूटते हैं, और जब गाड़ी निकलती है फिर वहां हमको देख लेते हैं तो कहते हैं महाराज जी तो छुए को मिले नहीं, तू बाहर निकल, तो पकड़े, एक फोटो खिंचा लो महाराज जी, एक सेल्फी ले लो। मैंने कहा भैया तेरे हाथ जोड़े। हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, यही हुआ। 9 बजे की फ्लाइट, 4 बजे निकले महाराज। बस ये समझ लीजिए कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई शहद की बूंद गिर गई है और एक साथ करोड़ों चेंटियों ने उस पर आक्रमण कर दिया है। वहां से निकलना हमारा, मैंने कि बाबा आपसे पहले ही निकल के जाएंगे अब जब भी सुबह जाना होगा, क्योंकि महाराज जी के संग तो बेचारे लोग रहते हैं, उनको सुरक्षा से ले जाते हैं। हम तो छोटे आदमी हैं भैया, ऐसे निकल जाते हैं कहीं भी, कोई वो तो है नहीं। जहां कथाओं में जाते हैं वहां लोग भले ही सुरक्षा देते हैं, बाकी तो ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो इसलिए जल्दी निकलना पड़ा। फिर पहुंचे, वहां से इंदौर आए। इंदौर आते आते
चेहरे पर 24 बज रहे थे, 12 नहीं 24। हमारे साथ मुदगल जी आए, इनको हमने कही भैया खरगोन पहुंच करके तो हमें लगता है सीधे मंच पे ही बैठना पड़ेगा, कहीं स्नान कर लें। तो बीच में एक जगह स्नान आदि किए। प्रसाद पाने की इच्छा हो नहीं रही थी क्योंकि रात भर जगे। दौड़ करके आए तो बस लग रहा था कि बस पहुंच जाएंगे 2:30 बजे, 3:30 बजे तो मंच पे आ जाएंगे स्नान ध्यान करके। पर खरगोन पूरा घूमे। मुझे तो बस ये डर लगने लगा कि अब किसी और गली में नहीं चले जाएं। 2-3 गली तो घूम लिए हैं, अब किसी इससे आगे कोई गली नहीं हो। क्योंकि भाई अब दिन भर चलते रहते हैं तो थोड़ा कथा से पहले दिमाग को शांति भी तो चाहिए। ये बार पूरी हमने क्यों बताई? हमने सुबह से कुछ नहीं पाया, इच्छा ही नहीं हुई। लेकिन यहां बैठे नहीं है तब तक सिर भी भारी हो रहा था, थोड़ा शरीर भी न सोने के कारण विचलित हो रहा था। लेकिन यहां बैठने के बाद, आप सबका उत्साह देखने के बाद, भागवत जी का दर्शन करने के बाद, कथा प्रारंभ करने के बाद सब चला गया। कहां सिर भारी है, कहां। ये क्यों होता है? उत्साहित व्यक्ति जब होता है, अत्यंत उत्साह में जब होता है, अपने प्रियतम को पाने के लिए जब व्यक्ति व्याकुल होता है, तो वो ये विचार नहीं करता कि धूप है कि ताप है, रात है कि दिन है, खाया कि नहीं खाया, सोए कि नहीं सोए। इसी को तो उत्साह कहते हैं। जिन लोगों के घर में ब्याह होता है, वो ब्याह के लिए पूरा मेन्यू बनाते हैं, 200 आइटम पूरे ब्याह में लगवाएंगे। लेकिन जिन लोगों के घर में ब्याह होता है, उनसे खुद से पूछो आपने क्या खाया? हमने कुछ नहीं खाया। क्यों नहीं खा पाए? उत्साह। इतने उत्साहित हो जाते हैं कि उन लोगों को फिर वो नहीं उसका भान रहता, सोए कब हैं, जागे कब हैं, खाया क्या है, पिया क्या है। ऐसा उत्साह जैसा एक ब्याह में होता है, एक संसारिक क्रिया में होता है, उससे भी उत्तम उत्साह यदि कथा में हो जाए तो 7 दिन में श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन निश्चित हो जाएगा। अरे कहां तक कहें, 7 बजने पर जब हम कहें ना कि अब चलो आज की कथा को विश्राम देते हैं, तो आप लोग व्याकुल हो जाओ, इतनी जल्दी 7 बज गए, अभी तो शुरू हुई थी, इतनी जल्दी समय कैसे निकल गया। ये उत्साही व्यक्ति का लक्षण होता है। और लिख लीजिएगा, भगवत प्राप्ति में जप जितना जरूरी है, यज्ञ जितना जरूरी है, तप जितना जरूरी है, व्रत जितना जरूरी है, नियम जितने जरूरी हैं, उन सब से ज्यादा सब में उत्साह होना जरूरी है। आप व्रत तो करते हैं, लेकिन भार के रूप में करते हैं। राम राम राम, व्रत करना है, व्रत करना है, आज मंगलवार है, व्रत करना है, आज एकादशी है, व्रत करना है, कब पूरी होगी एकादशी, कब हम खाएंगे। तो आप जिस समय ये विचार करते हैं कि कब होगी एकादशी पूरी, उसी समय आपका व्रत टूट जाता है। व्रत का मतलब अन्न का त्याग नहीं होता है, व्रत का मतलब धैर्य का त्याग। आपके अंदर जो भोजन पाने की अत्यंत लालसा है, उस लालसा के त्याग को व्रत कहते हैं। उत्साह। तो कथा में सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? उत्साह। उस उत्साह को आप लोग बरकरार रखिएगा। जब जब कीर्तन हो गाइएगा। और जिनको नृत्य करना आता है वो मत नाचना। सुनिए हमारी बात, जिनके हाथ पैर शरीर बार बार रोकने पर भी रुके ना, बस हो कि नहीं अब तो नृत्य कर ही लें तभी नाचिएगा, नहीं तो नहीं नाचना। ये कई लोगों में ऐसा होता ना, ए चल 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 तू भी नाच, तू भी नाच। ये सब नहीं होता कथा। ये कोई शादी ब्याह डीजे थोड़ा ही है सबको नचाना। ये कथा का मतलब मनोरंजन नहीं है, मनोमंथन है। मनोरंजन नहीं, मन का मंथन। तो आप लोग नृत्य तभी कीजिएगा जब शरीर कहे कि बस अब रुका नहीं जा रहा है, और तब नृत्य कीजिएगा। और नृत्य नहीं तो करताल और गाना तो है ही, क्योंकि श्रीनाथ जी पहले ही विराज गए हैं और हमें पता है कि पुष्टि मार्गीय वैष्णव खरगोन में बहुत हैं। इसलिए निश्चित ही अष्ट सखाओं के पद यहां सहज ही प्रकट होते रहेंगे। अपने आप ही
सूरदास जी, कुंभनदास जी, मीराबाई आदि के सबके पद आएंगे। और पद जो होते हैं ना, उसमें शरीर नहीं नाचता है, उसमें मन नृत्य करता है। तो इसलिए बहुत सावधानी से आप लोग बस उत्साह के साथ बैठिएगा, खूब भाव से हम लोग कथा सुनेंगे। आज प्रथम दिन है कथा का, विलंब हुआ कथा में, पर कल से कथा का समय आप लोगों के लिए 3 है और हमारे लिए 3:30 है। आप लोग 3 बजे आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, और आप लोग जब आ जाएंगे आकर के बैठ जाएंगे, हमें संकेत मिलेगा, हम तभी आएंगे। तो जितना लेट करोगे हम भी उतने लेट आएंगे, इसलिए पहले आओ। अध्यापक से पहले विद्यार्थियों को आना चाहिए विद्यालय में। ये एक 7 दिन का विद्यालय यहाँ खुला है। हम यहाँ पर अध्यापक के रूप में आए हैं। प्रधानाचार्य तो पीछे बैठे हैं, ये प्रधानाचार्य हैं, हम अध्यापक हैं, और ये सब हमारे सहायक अध्यापक हैं जो सहायता करेंगे। आप सब यहाँ पर विद्यार्थी हो, विद्यार्थी बनकर के ही आइएगा। विद्यार्थी ये सोच करके जाता है कि मुझे सीखने जाना है और मुझे माता पिता को जवाब देना है कि मैंने क्या पढ़ा। माता पिता कौन है? हमारा जीवन और इस जीवन में प्राप्त होने वाले प्रारब्ध और हमारे कर्म, ये दोनों ही माता पिता हैं। वो पूछेंगे क्या किया, तो हमें बताना पड़ेगा कि हमने कथा में क्या सुना, क्या भाव आया, कैसे हमने श्रवण किया। इसलिए इस विद्यालय में नित्य पधारिए। 3 बजे का समय है। विश्राम दिवस की कथा जो है वो सुबह होगी, उसका समय आप लोगों को आने वाले समय में बता दिया जाएगा। आइए बड़े प्रेम और भाव से आज प्रथम दिन के महात्म की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी के महात्म का पहला श्लोक है। भगवान के 3 रूप, भगवान के 3 कर्म, भगवान के 3 गुण, इनकी चर्चा यहां पर की गई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 रूप हैं ठाकुर जी के। सच्चिदानंद रूपाय, सबसे पहला भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य। आप उनको अष्ट धातु का बोलते हो, आप उनको मार्बल का बोलते हो, आप उनको सोने का बोलते हो, चांदी का बोलते हो, ये जघन्य अपराध है। ठाकुर जी को कभी भी पाषाण नहीं बोलना चाहिए। ठाकुर जी हैं। पाषाण कब बोला जाता है? जब उनके प्रति सत्य की भावना ना हो। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कौन है? ये रमेश हैं। ये कौन है? ये सुरेश हैं। ये कौन है? राम सहाय हैं। ये कौन है? अंकुश हैं। ये कौन है? आशीष हैं। ये कौन है? राजीव हैं। सबके नाम होते हैं, लेकिन जैसे ही व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, क्या बोलते हैं? क्या है? शव है, बॉडी है। क्या बोलते हैं? शव है। जब किसी के घर में प्राण चले जाते हैं तो यही कहते हैं कि भाई उनका पार्थिव शरीर कब लाया जा रहा है, उनकी बॉडी कब लाई जा रही है, उनका शव। हम बॉडी तो अभी भी हैं, पर अभी क्यों नहीं बोला जाता?
क्योंकि हमारे चित्त में चैतन्य विराजमान है, वो परमात्मा विराजमान है, जिसके कारण आंख देख पा रही है, नाक सूंघ पा रही है, कान सुन पा रहे हैं, हाथ कर्म कर पा रहे हैं, पैर चल पा रहे हैं। और जैसे ही वो चैतन्य तत्व हमारे त्याग कर देता है तो हमारा नाम भले ही कुछ भी हो, लेकिन हमको संबोधित क्या किया जाता? पार्थिव शरीर। शरीर तो हम पहले भी हैं, बॉडी तो हम पहले भी हैं, लेकिन मृत्यु के बाद ही क्यों संबोधित किया जाता है? क्योंकि अब चित्त में चैतन्य नहीं है, अब उसके अंदर आत्मा नहीं है। अगर आप ठाकुर जी को मूर्ति कहते हो, अगर आप ठाकुर जी को पाषाण कहते हो, अगर आप ठाकुर जी को अष्ट धातु का, इनका उनका आदि आदि बोलते हो, एक प्रकार से आप वही अपमान कर रहे हो जो चैतन्य व्यक्ति को पार्थिव शरीर बोलने के समान होता है। अब कोई व्यक्ति यहां से निकल के गया, मैंने कहा ओ भैया बॉडी, ने रुकिए रे, ओ भैया मांसपेशियों के भंडार, ने रुक जा, ओ चलती फिरती हड्डी, ने रुक, उसको कितना बुरा लगेगा? भाई वो जीवित है, उसका नाम बोलिए, और नाम नहीं पता तो राधे श्याम भैया, ओ भैया सीताराम, ने रुको। हमारे संत समाज में एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखो इधर देखो सब लोग, अगर आप तिलक लगाते हैं, आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, आप वैष्णव हैं, तो आपको एक नियम बनाना चाहिए। अपने परिवार में, अपने कुटुंब में और अपने काम पर भी, जहां भी आप जाते हो, कभी भी किसी को ऐसे नहीं बोले ए सुनो, या ए सुनो, ए, या फिर ओ ए, ऐसा करके नहीं बोलना चाहिए। वैष्णव यदि हो, राधेश्याम, ओ राधेश्याम, सीताराम भैया सीताराम, सुनो, इससे दो काम होंगे, सामने वाला व्यक्ति सुनेगा भी और आपका भजन भी हो जाएगा। संत समाज में, हमारे भारत के संत कभी भी ऐसे नहीं बोलते ए सुनो, ओ सुनो, ओ भैया सुन, वो ऐसे बोलेंगे ए सीताराम, राधेश्याम, राधे राधे। ऐसी हमारे वृंदावन में रिक्शा चलाने वाले, उनकी अगर घंटी काम नहीं करती तो वो यही बोलते चलते, राधे 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 भैया साइड हो जाओ, राधे राधे श्याम, श्याम श्याम भैया साइड हो जाओ। दो काम हो गए, आपका कार्य भी हो गया, भजन भी हो गया। वैष्णव का ये स्वरूप होना चाहिए। प्रसाद भी पा रहे हो, अब पत्नी को बुलाना है तो उसका भी नाम मत बोलो यार, रोटी के लिए मत बोलो राधेश्याम, जोर से चिल्लाओ, बोले क्या बात है, प्रसाद लाओ, कुछ लाओ। एक बार भगवान नाम किसी को पुकारने में ही, किसी को बुलाने में ही, किसी को इशारा करने में ही नाम तो निकलेगा। इसको कहते हैं सहजा भजन, ये सहज भजन है और ये हर वैष्णव को करना चाहिए। कम से कम खरगोन में आज से, आज की कथा का एक सूत्र लेकर के जाओ कि अब घर में किसी को भी बुलाना है, किसी को भी पुकारना है, किसी को भी इशारा करना है, किसी को भी साइड हटने को बोलना है। कथा में भी आप आते हो, भैया हटना, बहन जी हटना, नहीं, राधेश्याम राधेश्याम, जोर जोर से बोलोगे 2-3 बार। अरे मैं कह रहा हूं जितनी देर नहीं सुनेगा उतनी देर भजन बनता रहेगा। आप कहोगे कि महाराज जी सुने ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो जब तक नहीं सुने बोलते रहो, आपका तो नाम जप हो रहा है ना। ये वैष्णव का स्वरूप होता है। तो हम निवेदन कर रहे थे कि ठाकुर जी को पाषाण मत बोला कीजिए, वो सत्य हैं। अरे हम कहते हैं कि जब आप किसी पोस्टर में भी ठाकुर जी का चित्र देखते हैं ना, ठाकुर जी का चित्र प्रकट होते ही वो पोस्टर भी भगवान है। इसलिए हम निवेदन भी करते हैं कि ज्यादातर कथाओं के कार्ड में या जो डिस्पोजल होने वाली चीजें, उसमें ठाकुर जी का चित्र देना ही नहीं चाहिए। संकेत कर दो, नाम आदि भाव बता दो, लेकिन ठाकुर जी का चित्र मत दो, क्योंकि वो चित्र में परिपूर्ण है। आपको लग रहा होगा कि पीछे कटआउट लगा, एक पोस्टर जैसा लगा, नहीं, साक्षात ठाकुर जी हैं। और आप ये भावना धारण करके 7 दिन कथा सुनो, 7 दिन में एक दिन तो अनुभव होगा कि अपने नैन मटका रहे थे, अपनी भौं हिला रहे थे, आज इनका मुकुट थोड़ा टेढ़ा सा था।
सत्य भावना रखते ही ठाकुर जी का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। हमें अनुभव क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारा उनके प्रति सत्य भाव नहीं है, सत्य स्थिति नहीं है। उनको सत्य मानो। तो भगवान का सबसे पहला स्वरूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी को जहां भी देखो इसी भाव से प्रणाम करो कि ये, मैं एक बात कहता हूं कथा में, ठाकुर जी हमारे साथ एक खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? सब लोग इधर देखो। एक आप लोगों ने शायद बचपन में खेल खेला होगा, विष अमृत है। विष अमृत खेला है? एक विष अमृत के जैसा एक और खेल होता था। आजकल के छोटे बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कौन सा खेल है, विष अमृत कौन सा है। इनको भी बताइएगा, माता पिता अपने अपने छोटे छोटे बच्चों के संग भी खेलिएगा। एक उसमें और हम लोग खेलते थे, उसको इंग्लिश में ऐसे बोलते थे, स्टैचू। एक व्यक्ति गिनती करता था 10 तक, 1 2 3 4 10 तक गिनती करता था। पीछे उसके सारे बहन भाई अलग अलग आकृति बनाते थे, और जैसे ही 10 पूरा होता तो वो पीछे घूम के देखता है, तो जो जैसा है वो वैसे ही रह जाता है। अब उसका काम क्या है? सबको हंसाओ, और जो हंस गया, बात क्या है? छीना नहीं है, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। सामने वाले ने अगर अपनी पलक झपकी, अगर वो जरा सा भी हंसा, तो आप जीत गए, वो हार गया। ठाकुर जी हमारे साथ ऐसा ही खेल खेल रहे हैं। स्वयं स्टैचू बन के खड़े और हमसे कह रहे हैं, अपने भक्ति के मार्ग से, अपने कथा के भाव से, अपने कीर्तन से, अपने भजन से, अपने नाम जप से तुम कैसे भी करके मेरे इस स्टैचू भाव को विलग करके दिखाओ। आज तक करते आए हैं ठाकुर जी, लेकिन ऐसे ही खड़े हैं। इसका मतलब वो जीत रहे हैं, हम हार रहे हैं। लेकिन मीराबाई ने ऐसा गाया कि ठाकुर जी हार गए, मीराबाई जीत गई। सूरदास जी ने ऐसा गाया, सूरदास जीत गए, ठाकुर जी हार गए। भैया भक्ति क्या है? एक खेल है। ठाकुर जी जहां पर मूर्ति बन करके खड़े हैं और हमें मानो एक चुनौती दे रहे हैं कि तुम अपने भजन, नाम जप और अपने अपने जितने तुमसे साधन हो सके उनसे मेरे इस मूर्तिमंत रूप को सचल बना करके दिखाओ। और अगर तुमने सचल कर दिया, तुम जीते, मैं हारा। लेकिन हम सब हारते जा रहे हैं। और हमें समय कितना मिला है पता है? 100 साल। 100 साल का समय मिला है, लेकिन 100 साल भी पूरे कोई कर नहीं पाता। कोई 80 में ही रुक जाता है, कोई 60 में ही रुक जाता है। आजकल तो 50 के बाद कभी भी रुक सकते हो, कोई भरोसा नहीं। कथा क्या है? वो जो मूर्ति बनने वाला जो खेल है, उस खेल में मूर्ति बने हुए ठाकुर जी को सचल कैसे किया जाता है, यह सिखाया जाता है कथा में। एक श्रीनाथ जी की परम भक्ता हुई अजब कुमारी, मैंने कई बार कथा सुनाई है अजब कुमारी जी की। अजब कुमारी जी गई गोवर्धन और श्री गिरिराज जी का दर्शन करके ऐसी आनंदित हो गई ठाकुर जी के रूप माधुरी में। सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण नील है। फिर चित अनत न भटक्यो, फिर चित अनत न भटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो गिरधर छवि पे, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। मेरो गिरधर छवि पे। ऐसा मन अटक गया अजब कुमारी का। ठाकुर जी के सामने बैठती है और बस ये कहती है कि मुझे वापस नहीं जाना अपने घर, मैं आपके पास रहना चाहती। लेकिन राजकुमारी है, राजा की पुत्री है, जाना तो पड़ेगा। तो जब तक गिरिराज जी में रही तब तक मन में सोचती रही मैं क्या सेवा करूं,
सबसे पूछा, गुसाई जी ने कहा कि हमारे यहाँ तो बहुत सेवक हैं, हमें आवश्यकता नहीं है। और भाई सब सेवक पुरुष हैं, अब तुम स्त्री हो, तुम आकर के सेवा करोगी, फिर पुरुष स्त्री कहीं कोई उनके मन में भावना आवे, तुम्हारे मन में कोई भावना आवे, और तुम्हारी सुरक्षा की भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, राजकुमारी हो, हम कैसे कोई सेवा बता दें मंदिर में। अजब कुमारी बोली, तो मैं अपने आप कोई सेवा कर सकती हूँ? बोले क्या? बोले मैं खेल खेलूंगी ठाकुर जी के साथ। और अजब कुमारी ठाकुर जी के साथ चौसर खेलती थी। कभी बंधुओं करके देखिए, लूडो होता है ना, लूडो, कभी टाइम मिले, घर पे फ्री बैठे हो, ठाकुर जी के सामने लूडो खोल लो, हरी वाली जो पारी है वो ठाकुर जी की तरफ कर दो, लाल वाली अपनी तरफ कर लो। ऐसा कहते हैं हरी हरावे लाल जितावे। और फिर उसमें क्या कीजिए, ये कोई शास्त्रीय बात नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। बंधुओं देखिए, भक्त जो करता है ना वो शास्त्रीय हो जाता है। एक बार अपनी चाल चलो और फिर दूसरी बार ठाकुर जी की चाल चलो, पर चीटिंग मत करना। आप अनुभव करेंगे कि जब आपकी गोटी कटने वाली होगी ना ठाकुर जी से, तो ठाकुर जी के मुख पर एक अद्भुत प्रसन्नता होगी, और जब ठाकुर जी की आप काटने वाले होगे तो ठाकुर जी के मुख पर थोड़ी सी उदासी दिखेगी। ठाकुर जी घबरा रहे, मेरी गोटी मत काटे। और ये हमने कहां से सीखा? ये अजब कुमारी से सीखा। अजब कुमारी ठाकुर जी के सामने चौसर खेलती है, एक बार अपनी चाल चलती है, दूसरी बार ठाकुर जी की चाल चलती है। अजब कुमारी इतनी निपुण है खेल में, उससे कोई नहीं जीत सकता। लेकिन हर दिन खेल खेलते 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 अंत में जैसे ही अजब कुमारी जीतने वाली होती है, ठाकुर जी को जिता देती है। और जैसे ही ठाकुर जी को जिताती है, ठाकुर जी के मुखमंडल पर एक अद्भुत प्रसन्नता, जिसका दर्शन सब दर्शनार्थियों को होता था। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, ठाकुर जी के गाल गोल गोल हो रहे हैं, ठाकुर जी थोड़े अधर चौड़ा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन जिस दिन अजब कुमारी को वापस अपने घर जाना था, उस दिन बोली, रोज जिता देती हूं, सबको लगता है कि आप जीतते हो, पर मुझसे कोई जीत जाए ये किसी में सामर्थ्य नहीं, आज मैं हराऊंगी आपको। और ठाकुर जी के सामने चौसर खेलने के लिए जब बैठी, ऐसी चाल चली, ऐसी बाजी चली कि सामने श्रीनाथ जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत आने लगा, पसीने आ गए ठाकुर जी को। बोले आज तो मैं हार जाऊंगा, आज ये जीत जाएगी। और जैसी अजब कुमारी ने देखा कि ठाकुर जी के मुख पे पसीने आ रहे हैं, ठाकुर जी घबरा रहे हैं कि मैं आज हार जाऊंगा, ठाकुर जी की हारी हुई बाजी को अंत में आते आते अजब कुमारी ने फिर जिता दिया। ठाकुर जी जीत गए। इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी आज अजब कुमारी से, मानो सबको तो नहीं दिखा, लेकिन प्रत्यक्ष ठाकुर जी सामने आ गए, और सामने आकर के अजब कुमारी को हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा के बोले, मांग, तुझे क्या चाहिए? बोले, या तुम मुझे अपने पास रख लो या आप मेरे पास आ जाओ। मैं आपके पास रह पाऊं ऐसी अभी व्यवस्था नहीं बन पाएगी, इसलिए आप ही मेरे पास पधारो। और श्रीनाथ जी गोवर्धन से मेवाड़ पहुंच गए अजब कुमारी के पास। आज भी हमारे श्रीजी बाबा श्रीनाथ जी मेवाड़ में विराजमान है। किसके लिए? अजब कुमारी के लिए। कहने का अभिप्राय, ठाकुर जी मूर्तिमंत हैं, लेकिन अजब कुमारी ने अपनी भावना से ठाकुर जी के उस मूर्तिमंत को सचल कर दिया। हम आज भी अपने ठाकुर जी को मूर्तिमंत ही देख रहे हैं, हमारे ठाकुर जी सचल नहीं होते। क्यों? हमारी भक्ति में कमी है, हमारे विश्वास में कमी है, हम ठाकुर जी को सत्य मानते नहीं हैं, इसलिए ठाकुर जी सचल होते नहीं हैं। कर्माबाई की खिचड़ी खाने जगन्नाथ जी दौड़े चले आते हैं, सूरदास के पद सुनने के लिए श्रीनाथ जी दौड़े चले आते हैं, कुम्मन दास के खेत में बीज बोने के लिए ठाकुर जी चले आते हैं, और हम कुछ भी करते रहे, ठाकुर जी कुछ करते ही नहीं है। क्यों? हमारी भावना में कहीं कमी है। इसलिए भागवत जी के प्रारंभ में ही बताया गया है, ठाकुर जी को पाषाण मत मानिए, ठाकुर जी को मूर्ति मत मानिए। ठाकुर जी कौन है? सत्य हैं, सचल है।
आप कभी भी ठाकुर जी के स्वरूप को देखिए और उसमें यह भाव रखो कि हे नाथ, बहुत देर हो गई, आप एक आसन पर खड़े हैं, थोड़ी देर बैठ जाइए ना, थोड़े आपके चरण दबा दें, आप थक तो नहीं गए होंगे, आप हार तो नहीं। अरे कहाँ, हम लोगों की भक्ति तो ऐसी, अपने कमरों में डबल डबल एसी लगाते हैं, ठाकुर जी के कमरे में पंखा वो भी रात में बंद कर देते हैं, बिल आएगा। हम कहां से ठाकुर जी का अनुभव कर सकते हैं जब हमारे अंदर इतनी चैतन्य भावना भी नहीं है ठाकुर जी के लिए। तो अपना ध्यान बाद में रखे, ठाकुर जी का पहले रखे, उसी को अनुभव कराते हैं ठाकुर जी। घर में शादी ब्याह आ जाती है तो हम ठाकुर जी को 4 दिन तक केवल चना, चनौरी और बादाम पे ही रखते हैं। हमारे घर में उत्सव आता है, व्रत होता है ठाकुर जी का। ठाकुर जी हो के भैया 2 दिन के लिए ये कहीं घूम में जा रहा है, केवल बादाम पर छोड़ जाएगा मुझको। ऐसा व्रत तो दुनिया में कोई नहीं करता जैसा ठाकुर जी करते हैं। कई घरों में ऐसा नहीं करना है। ठाकुर जी को सत्य मानिए, उनके प्रति सत्य की भावना रखो। ठाकुर जी सचल है। दूसरा, ठाकुर जी कौन है? चैतन्य है। सत्य भावना रखोगे तो ठाकुर जी चैतन्य हो जाएंगे। चैतन्य मतलब वो हाथ भी हिलाएंगे, पैर भी चलाएंगे, नैन भी मटकाएंगे, आंखें बंद भी करेंगे, खोलेंगे भी, खाएंगे भी, पिएंगे भी, हंसेंगे भी, बात भी करेंगे। बस करना इतना है कि ठाकुर जी के प्रति सत्य भावना रखो। सत्य भावना रखोगे ठाकुर जी चैतन्य हो जाएंगे, और जैसे ही ठाकुर जी चैतन्य होंगे जीवन में आनंद आ जाएगा। और एक बात सुनिएगा, जिस व्यक्ति के जीवन में सुख आता है उसको दुख का अनुभव होता है, पर जिस व्यक्ति के जीवन में एक बार आनंद आ जाता है ना, फिर उसको दुख का अनुभव नहीं होता। हमारे वृंदावन में सुख नहीं है, वृंदावन में आनंद है। बिहारी जी के दर्शन के लिए लाइन में लगे महाराज, पीछे से रेला धक्का दे रहा है, आगे से रेला पीछे फेंक रहा है, ऊपर से धूप पड़ रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रसन्नता है। इसी को आनंद कहते हैं कि अव्यवस्था है, पर अव्यवस्था में भी आपका चित्त परम आनंद में है। अभी आप सब लोग नीचे बैठे हो, फर्श पे बैठे हो, कूलर किनारों में लगे हैं, बीच में पंखे लगे हैं, वो भी बहुत ऊपर लगे हैं। किसी को हवा आ रही है, किसी को नहीं आ रही, कोई तो अपने किसी कार्ड से ही अपने पंखा कर रहे हैं, पर फिर भी आप इतने प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आप सुख में नहीं हो, आप आनंद में हो। और भगवत संबंधी क्रियाओं में सुख नहीं होता है, भगवत संबंधी क्रियाओं में आनंद ही होता है। आनंद का मतलब क्या है? अव्यवस्था में भी जो हमें प्रसन्न करता है उसे आनंद कहते हैं। जहां बहुत व्यवस्थित नहीं है फिर भी हम प्रसन्न हैं, उसे आनंद कहते हैं। उसे आनंद। इसीलिए नंद घर आनंद भयो, नंद घर सुख भयो, यशोदा घर सुख भयो नहीं गाते। सुख संसारी वस्तुओं से मिलता है। गुलाब जामुन सुख देता है, रसगुल्ला सुख देता है, समोसा सुख देता है, पर अति में अगर रसगुल्ला खाओगे तो दुख देगा, इसलिए वो सुख ही है, आनंद नहीं है। अति में समोसा खाओगे तो दुख देगा, अति में रसगुल्ला खाओगे तो दुख देगा। इसलिए जिसकी अति होने पर दुख परिवर्तित हो जाता हो, सुख दुख में परिवर्तित हो जाता हो, वो आनंद नहीं हो सकता। आनंद किसको कहते हैं? जिसकी अति मिल जाने पर भी वह सुख की वह सीमा कम ना होती हो, उसको आनंद कहते हैं। जैसे ठाकुर जी कृष्ण करणामृत में श्री विल्लु मंगल जी कहते हैं, ठाकुर जी कैसे हैं पता है? जितनी बार आप पलक झपकोगे और पलक झपक के दोबारा खोल के देखोगे, पलक झपकने से पहले जितने सुंदर थे, पलक झपकने के बाद और सुंदर ठाकुर जी लगेंगे, फिर पलक झपकोगे और सुंदर हो जाएंगे, फिर पलक झपकोगे और सुंदर हो जाएंगे। ठाकुर जी का सुख। अब किसी लड़के ने अपनी माता पिता से कहा, खरगोन की सबसे सुंदर कन्या से मेरा ब्याह कराओ, करा दिया।
लेकिन कुछ दिन बाद वो कितनी भी सुंदर हो, जो उनके पतिदेव हैं वो ज्यादा सिहाएंगे नहीं उनको देख करके। एक आध बार देख लिया ठीक है, अब तो सुंदर दी तो है, क्योंकि संसार की सुंदरता कैसी है, वो प्रतिक्षण, संसार का सुख कैसा, प्रतिक्षण भोग करते करते घटता है, उसका आस्वादन करते 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 उससे मिलने वाला सुख हमको घटाता है। पत्नी अपने पतियों को ढूंढना नहीं, ऐसी बात है क्या? कहीं पूछने लगो ये महाराज जी कह रहे हैं ये सत्य है क्या? लेकिन ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है, जितना उसका उपभोग करोगे, जितना उसको आस्वादन करोगे, उतना सुख बढ़ता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, आनंद बढ़ता रहता है और इच्छा जागृत हो जाती है उसको आस्वादन करने की। इसलिए ठाकुर जी कौन है? आनंद, सुख नहीं है। अब कथा, आज पहला दिन है, 7वां दिन जब कथा का होगा तो आप सब कह उठेंगे कथा भैया 7 दिन की नहीं, 1 महीना 1.5 महीना की होनी चाहिए। क्यों? 7 दिन में तो कुछ पता ही नहीं चला, 7 दिन में तो कुछ हुआ ही नहीं। और वहीं पिक्चर आप देखने जाओ तो 3 घंटा वाली भी यूं लगती है कब पूरी होगी, खत्म क्यों नहीं हो रही है। और कथा में ये लगता है कि खत्म क्यों हो गई, विश्राम क्यों हो गई, चलती रहे, क्यों? क्योंकि आनंद है। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। सब लोग गाओ। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा।
सब लोग आपके जो बगल में बैठे हैं ना उनकी तरफ हाथ जोड़ो। अगर अपने बगल वाले से हाथ जोड़ो सब लोग। उनसे कहिए मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। ए भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं हमारे एक बार हरि बोल। भगवान श्री कृष्ण के श्री राधा कृष्ण अवतार पुनः कलयुग में हुआ चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और उन चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद महाप्रभु से कहा कि घर घर जाओ, द्वार द्वार जाओ और सबसे भिक्षा लेकर के आओ। काय बात की भिक्षा? आटा दाल चावल भिक्षा में नहीं, झोली फैला करके कहो मैया तेरे पांव पर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हाँ हरि बोल, 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 हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। एक बात बताएं बंधुओं, जब आप एकांत में भजन करते हैं, एकांत में नाम जप करते हैं, तो नाम जप के कई प्रभाव हैं। उनमें एक प्रभाव यह भी है कि नाम जितना जपा जाता है उतनी जल्दी पाप घटते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अगर 1,00,000 नाम पूरे कर लिए तो आपका कोई एक पाप, जो आज तक आपने जितने पाप किए उनमें से एक पाप 1,00,000 नाम के बदले खत्म। लेकिन हमारी व्यासपीठ से हम निवेदन करते हैं गिनती नहीं करनी चाहिए, करते चलो करते चलो। लेकिन आप घर पर बैठ करके एकांत में बैठ करके 1,00,000 नाम जपेंगे तब एक पाप कटेगा। लेकिन जब इतने वैष्णव समूह चारों ओर बैठते हैं, भागवत जी सन्मुख होती है, व्यास आसन पर व्यास विराजमान है, भागवत जी की पवित्रतम कथा चल रही है, उस समय एक बार हरि बोल बोला जाता है तो वो 1,00,000 के समान हो जाता है। एक बार राधे श्याम बोला जाए, एक बार सीताराम बोला जाए, तो फिर वो 1,00,000 के समान ही उसका बल होता है। इसलिए कथा में भगवान नाम जब व्यास मंच से बुलवाया जाए ना तो खूब उत्साह से बोलना चाहिए। इतना सुंदर चरित्र है श्री चैतन्य महाप्रभु का। आप श्री नित्यानंद महाप्रभु को और श्री हरिदास ठाकुर जी आपके दोनों अनुयायी हुए, उनसे कहते हैं कि जाओ और घर घर से नाम की भिक्षा लेके आओ। अगर कोई राजी राजी हरि नाम नहीं बोलेगा तो जिद करके बुलवाएंगे, लेकिन बुलवाएंगे। तो नित्यानंद जी जाते और द्वार पर जाकर के कहते भिक्षा दे दो। तो द्वार के लोग कहते क्या भिक्षा में चाहिए? बोले हरि बोल बोल दो, बस एक बार हरि बोल बोल दो। कोई लड़ने लगता, ये हरि बोल बुलवाते रहते हो, हरि बोल बोलने से कोई घर चलता है क्या? नित्यानंद महाप्रभु कहते
आपको घर चलाने के लिए क्या करना है? तो माताएं कहती हमको सब्जी बनानी है, रोटी बनानी है, चावल बनाने हैं, पति आएंगे आकर के चिल्लाएंगे भोजन कराओ, बच्चे आएंगे बोलेंगे भोजन कराओ, कौन? हम अगर भजन करेंगे तो भोजन कौन बनाएगा? तो नित्यानंद महाप्रभु बोलते मैं भोजन बना दूं, मैं भीतर जाके मैं सब्जी काट दूंगा, मैं दाल बना दूंगा, मैं रोटी बना दूंगा, आप भजन करो, मैं करूंगा आपकी सेवा लेकिन आप भजन करो। तो कहते ऐसा क्या है इस हरि बोल में कि आप हमारे घर पे सब्जी काटने को तैयार हो, रोटी बनाने को तैयार हो, ऐसा क्या है हरि के नाम में? नित्यानंद महाप्रभु कहते हैं, बोले जिस प्रकार रसगुल्ला बोलते 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 सामने वाले का मुख मीठा हो जाता है, लेकिन रसगुल्ला खाने पर ही उसका स्वाद असली पता चलता है, ऐसे मेरे बताने से तो आपको केवल मिठास का अनुभव होगा, जब स्वयं बोल करके देखोगे तब पता चलेगा कि हरि बोल से क्या होता है। मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। और सामने वाले इतने जिद्दी नहीं बोल रहे, अब बताओ। तो नित्यानंद महाप्रभु पता क्या बोलते? यहीं मर जाऊंगो एक बार हरि बोल, यहीं मर जाऊंगो एक बार हरि बोल। लोग बाग दुनिया में सामने वाले को डराने के लिए कहते हैं फांसी लगा लूंगा, मुझे 1 लाख रुपए दे दो, नहीं दिए तो मैं ऐसा कर लूंगा, नहीं दिए तो मैं ये कर लूंगा, तुमने अगर मुझसे शादी नहीं करी तो मैं नस काट लूंगा। लेकिन यहाँ नित्यानंद महाप्रभु कह रहे अगर तुमने हरि बोल नहीं बोला तो तुम्हारे द्वार पे ही अपने प्राण त्याग दूंगा, एक बार हरि बोल बोल दो, क्या जाता है तुम्हारा, एक बार बोल दो। तो सामने वाला थोड़ा झिझा करके बोलता, बोल दिया, लो हरि बोल। नित्यानंद महाप्रभु बोले अब जब एक बार बोल दिया है तो एक बार और बोल दो। बोले तुमने कहा था एक बार बोलने को, कुछ लग थोड़ी रहा है, तुम्हारे पैसे थोड़ी लग रहे हैं, एक बार बोल दिया एक बार और बोल दो। कोई भी चीज सिंगल नहीं होनी चाहिए, युगल होनी चाहिए, एक बार और बोल दो। एक बार और बोल देते हरि बोल। नित्यानंद महाप्रभु कहते बस अब हम जा रहे हैं, जल्दी जाओ यहां से। तो नित्यानंद महाप्रभु कहते अब हम जा रहे हैं तो कम से कम विदाई तो दे दो हमको। बोले क्या विदाई चाहिए? बोले एक बार और हरि बोल बोल दो। बंधुओं, सामने वाला व्यक्ति जब तीसरी बार हरि बोल बोलता था, 3 बार हरि बोल बोलती उसके चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति प्रज्वलित होने लगती थी, और वो तो बस भुजा उठा करके नित्यानंद महाप्रभु के साथ ही नृत्य करने लगता था। उन्होंने 3-3 बार हरि बोल बुलवा करके कितनों को वैष्णव भक्त बनाया। हरि नाम, हरि कथा, हरि स्वरूप की कैसी महिमा है, ये तो तभी पता चलेगा जब उसमें प्रवेश करोगे। केवल सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा, एक बार हरि नाम को अपने जीवन में लेकर के देखिए, और फिर जीवन हरि नाम को दे करके देखिए, आप उसका अनुभव करेंगे। कैसा अनुभव? शरीर में कितनी भी बाधाएं हो जाएं, पीड़ा नहीं होगी आपको। जीवन में कितनी भी रुकावटें आ जाएं, आपको चिंता नहीं होगी आपको, अगर हरि नाम जीवन में होगा तो। जैसा एक सामान्य व्यक्ति का जीवन होता है वैसा ही चलेगा सब कुछ, लेकिन आप प्रभावित नहीं होगे उससे। ये हरिनाम का, हरिनाम की महिमा। ऐसे भगवान सच्चिदानंद रूपाय, 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार जो करते हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो उपशमन करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। एक बात बोलें बंधुओं, ठाकुर जी की सेवा अगर घर पर विराजमान है और आप ठाकुर जी की खूब सेवा करते हैं, कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, एकादशी करते हैं, तो संसारी उपलब्धियां और संसारी रुकावटों से आप विचलित नहीं होगे।
ये एक घोर संसारी व्यक्ति का लक्षण है कि वो रोता ही रहता है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिल रहा, मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं बन रहा, मेरे बच्चों को ये प्राप्त नहीं हो रहा, मेरी पत्नी ऐसी। वो रोने वाली जो स्थिति है वो महासंसारी व्यक्ति की होती है। भगवत भक्त कभी रोता नहीं, वो हर चीज का धन्यवाद और कहता है। जैसे कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया और लॉस हो गया, धन्यवाद ठाकुर जी, आपकी बड़ी कृपा। निश्चित ही ये पैसा अगर मेरे पास रहता तो मेरे और मेरे परिवार के लोगों की मति को भ्रष्ट कर देता, आपने कहीं लगवा करके नष्ट करवा दिया, बहुत बहुत कृपा आपकी, धन्यवाद। वैष्णव व्यक्ति हर स्थिति की धन्यवाद कहता है। पत्नी अनुकूल मिल गई, धन्यवाद प्रभु, मैं अकेला भजन करता था, अब दोनों भजन करेंगे। और प्रतिकूल मिल गई तो भी ठाकुर जी बड़ी कृपा आपकी, आपने प्रतिकूल पत्नी दी है, मेरी सुनती ही नहीं है, मेरी मानती ही नहीं है, मेरे प्रति बिल्कुल सम्मान नहीं रखती, बहुत अच्छी कृपा है आपकी। क्यों? अगर जरा भी सम्मान करती, प्रेम करती तो इससे भी प्रेम हो जाता मुझे। आपने अच्छा किया, इसको विपरीत रखा, अब इसके बट का प्रेम भी आपसे ही करूंगा मैं। हर चीज में प्रसन्न। चलते चलते गिर गए, पांव टूट गया, जय हो ठाकुर जी, बड़ी कृपा आपकी, वाह, पांव तोड़ दिया मेरा, हड्डी हड्डी सब टूट टाट गई है भीतर, डॉक्टरों ने कहा है 3 फ्रैक्चर आए हैं। मुझे पता है आप चाहते हैं कि मैं कुछ दिन आराम करूं, इसीलिए मेरा पांव तोड़वा दे। कोई नहीं, अब आराम करूंगा, आप जैसे चाहोगे। वैष्णव व्यक्ति का यह स्वरूप होता है, वो किसी भी बात की ठाकुर जी से शिकायत नहीं करता, हर स्थिति को स्वीकार करता है, चाहे जैसी हो। तापत्रय विनाशाय, सुदामा जी ने कभी शिकायत नहीं की भगवान से, मीराबाई ने कभी शिकायत नहीं की कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, गजेंद्र ने कभी शिकायत नहीं की। शिकायतें तो हम करते हैं। और एक बात बोले बंधुओं, ये प्रेम का स्वरूप नहीं है। जैसे कोई कहे आपसे कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता